वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार कोरोना रिवीजन की वीडियो सीरीज़ में। ये है अपना वीडियो नंबर 3 और इसमें हम देखने वाले हैं कुछ पार्टनरशिप के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो हम थ्योरी पोर्शन कवर कर ही रहे हैं, फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के ऊपर। बोला गया है अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। अमित और विजय ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 को। उसके बाद बोला गया है उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई, 2 लाख और 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड में उनके प्रोवाइडेड यानी लिखा था क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10% पर एनम। 10% की दर से उनको ब्याज दिया जाएगा उनके कैपिटल पे। अमित को मिलेगी एक सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ की। ध्यान देना ये पर मंथ है, एक महीने की 2,000 है। अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 एक महीने की, विजय को है 3,000। ठीक है। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट्स उनके डिवाइड होने हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर अबव अप्रोप्रिएशन। बिफोर अबव अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ये सब हिसाब किताब, यानी ये प्रॉफिट में से कुछ भी बटा नहीं है अभी, जो भी है एकदम फ्रेश प्रॉफिट आपको दिया गया है 2,16,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों से जो लिया गया है 2,200 और 2,500 रुपये दिख रहा होगा अमित और विजय का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लिख दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर एक ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट, टी फॉर्मेट, ये वाला इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट ये लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले लिखा जाता है क्या, नेट प्रॉफिट, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2,16,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ इनको। नेट प्रॉफिट सॉल्वर में हुआ 2,16,000 रुपये का। हमको पता है इसी प्रॉफिट में हम जोड़ देते हैं जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाता है पार्टनर से, वो फर्म के लिए इनकम होती है, उसको हम इसी प्रॉफिट में जोड़ के फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके बीच में। तो दिया गया है अमित और विजय दोनों की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है 2,200 और 2,500। तो ये हमने क्या किया, इसी में देखो जोड़ दिया। लिखते कैसे हैं, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट करके, प्रॉफिट 2,16,000, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इनसे लिया गया है 2,200 2,500 दोनों मिलके हो गया 4,700 यानी 4,700 रुपये। और कुछ नहीं आता इधर। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को देना है वो डेबिट साइड इस तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि इनकी कैपिटल पे 10% से ब्याज दिया जाएगा। तो कैपिटल इनकी थी कितनी, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। 2 लाख का 10% होता है 20,000 और इसका होता है 15,000। लिखेंगे कैसे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर लिखेंगे अमित और विजय जितने पार्टनर होंगे उनके नाम, उनके आगे उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट जो दिया गया, दोनों को जोड़ के बाहर निकाल देंगे। टोटल हम 35,000 रुपये हो गया। फिर बोला गया था अमित को सैलरी मिलनी है 2,000 रुपये एक महीने की और विजय को मिलनी है 3,000 रुपये एक महीने की। तो साल भर की सैलरी दोनों की क्या हो जाएगी, लिखेंगे कैसे, टू सैलरी कर देंगे। अमित को 2,000 इंटू 12 कितना हो गया 24,000। विजय का 3,000 इंटू 12 साल भर का 36,000। दोनों का मिला के टोटल हो गया 60,000 रुपये की सैलरी। और कुछ देने को नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में और भी चीज़ें दी जा सकती है, लाइक कमीशन। किसी पार्टनर को अगर कमीशन मिलना है तो वो कितना मिलना है और किसको मिलना है दिया रहेगा, वो भी हम यहाँ पे लिख देते, टू कमीशन, जिसका नाम वो लिख देते। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल ले लेंगे इस साइड का 2,16,000 और 4,700 मिलके हो गया 2,20,700 रुपये टोटल। ये हमें बांटना है। इसमें से सबसे पहले हमने दे दिया 35,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 60,000 रुपये सैलरी, दोनों मिल के जितना भी हुआ 95,000, ये हम इस वाले प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वही इन लोगों के बीच में डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते क्या हैं, बचे हुए प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले हम वो पता करते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ। डिविजिबल प्रॉफिट देखो कैसे निकाला मैंने, ये 2,20,700 मैंने यहाँ रखा, इसमें से एक 35 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 60,000 वो निकल गया इनकी सैलरी। बचा कितना, 1,25,700। इसको अब दोनों लोग आपस में बांट लेंगे। क्वेश्चन में बोल रखा है इन दोनों के बीच में रेशियो कितना है, 3:2। 3:2 में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके पहले हो जाता है ये कितना, 5। एक का हिस्सा हो जाएगा 3/5, दूसरे का हिस्सा हो जाएगा 2/5।
इतने से मल्टीप्लाई कर देना है, वही काम किया गया है। देखिए अमित का शेयर कितना हो जाएगा, 1,25,700 में 3/5 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 5 से इसको जब कैंसिल आउट करोगे आप तो आएगा 25 140, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 75 420। इसी प्रकार विजय का निकाल लेंगे हम, 1,25,700 में 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50,280। ये इनका हिस्सा बनेगा, ये ले जाके हम कहाँ रख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इनके कैपिटल में चला जाता है। यहाँ पे लिखा जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट बचा है उसको बांटने के लिए। अमित और विजय का हिस्सा नीचे हमने कैलकुलेट किया था, ये आ गया। उसके बाद इनका इनका और इनका सबका टोटल जब करोगे तो ऑटोमेटिकली इसी के बराबर आएगा, जो इस तरफ है दोनों तरफ का टोटल लिख देंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। आप देख सकते हो पूरा, अगर देखना हो एक बार में छोटा सा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अगला क्वेश्चन हमने लिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। हमने शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन लिया है, मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बोला गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% इन फॉलोइंग केसेस। 10% पर एनम, ये पर एनम बड़ा खास होता है, मैं समझाने वाला नहीं हूँ कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चंस करेंगे हम जिनका हो चुका है, रिवीजन हो जाएगा उनके लिए। सबसे पहले केस में बोला गया है कि 5,000 रुपये ड्रॉ किए जाते हैं फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ध्यान देना, ये अलग अलग केस लिए मैंने। रुपये 5,000 फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने, कब, पहली तारीख को, थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर के 12 महीने में हर महीने 5,000 रुपये शुरुआत में निकाले गए हैं। हमको पता है शॉर्टकट मेथड लगेगा यहाँ पे। शॉर्टकट मेथड होता क्या है, फॉर्मूला उसका सबसे पहले हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्टकट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें टोटल ड्राइंग, ध्यान रखना टोटल ड्राइंग का मतलब है टोटल जितना पैसा साल भर में निकाला गया है। यहाँ पे 5,000 जो दिया है ये पर मंथ यानी एक महीने की ड्राइंग है, हमें चाहिए टोटल ड्राइंग, यहाँ पे गलती होती है, ध्यान देना, ये खास पॉइंट है। इनटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट दिया गया रहेगा जो कि इसमें दिया गया है 10%, इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से आता है ये सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा फिलहाल। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट डे यानी हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाला जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज क्या होता है 6.5 से, पता होगा आपको, बिल्कुल भी मैं डीप में नहीं जाने वाला। क्या करेंगे फिर फर्स्ट केस में, 5,000 रुपये निकाले गए हैं हर महीने तो हम बोलेंगे टोटल ड्राइंग हो गई 5,000 इंटू 12, साल भर का 60,000, इंटू रेट दिया गया है 10%, 10/100 कर दिया ये वाला रेट अपॉन 100, इंटू एवरेज टाइम आता है 6.5/12 कर दिया हमने। तो इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, बहुत आसान है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल, उसके बाद एक ज़ीरो यहाँ का, एक ज़ीरो 10 का, फिर एक ज़ीरो इसका नीचे वाले का एक्स्ट्रा ये वाला, और एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब बचा कितना, 500 इंटू 6.5, ये लिख दिया गया 500 इंटू 6.5। इसको हम क्या करेंगे फिर, जीरो जीरो उठा के पहले रख देंगे पीछे डबल ज़ीरो, फिर 5 का इंटू करेंगे इसमें, 5 5 से 25 का 5, 5 6 से 30 और +2 32। उसके बाद एक डिजिट पे पॉइंट लगा था दशमलव, तो हम डेसिमल एक डिजिट पे देखो यहाँ पे लगा दिया, तो बचा कितना अमाउंट, 3250, 3,250। सेकंड केस में बोला गया है 5,000 आर ड्रॉन ऑन लास्ट डे, हर महीने की ऑफ ईच मंथ, हर महीने की लास्ट डे को थ्रू आउट द ईयर पैसा निकाला गया है। इसके लिए भी सेम फार्मूला लगेगा, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले टोटल ड्राइंग लिख लिया हमने 5,000 इंटू 12, फिर रेट अपॉन 100, और यहाँ पे एवरेज टाइम जब लास्ट होता है ना, हर महीने के लास्ट में पैसा निकलता है तो एवरेज टाइम उसमें क्या लिया जाता है 5.5। ठीक है, याद कर लेना अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता ना हो कि ये कहाँ से आता है तो। फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे इसको, फिर वही 12 और 12 आपस में कैंसिल, ये ज़ीरो एक यहाँ का, एक यहाँ का, फिर एक ज़ीरो यहाँ का, एक ज़ीरो यहाँ का, बचा क्या 500 इंटू 5.5, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल ज़ीरो उठा के पीछे रख दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, एक अंक एक डिजिट पे हमने पॉइंट रख दिया, डिजिट हमने पॉइंट रख दिया, आंसर आ गया 2750। उसके बाद तीसरे केस में बोला गया है 5,000 रुपये निकाले जाते हैं कब, मिड यानी मिडल ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, साल भर में हर महीने के बीच में 5,000 रुपये निकाले जा रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज कहाँ आता है, ये एवरेज टाइम यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम 6। उसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो 3,000 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
थर्ड क्वेश्चन, ये मैंने लिया है किस पे, एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का केस है ये। इसमें हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लेकिन सबसे बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लिखा गया ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल मतलब ये प्रॉफिट को बराबर बांटते थे, इक्वल पार्टनर्स। उनकी कैपिटल थी 28,000 और 56,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, हिसाब किताब बनाने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता चला कि इंटरेस्ट एट द रेट 10% प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी एट द रेट 10%, 10% की दर से जो देना था हमें। उसके बाद लिखा गया है इट इज़ डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री करने का सोचा गया अगले साल की शुरुआत में। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, वो एंट्री पास करने को आपसे बोला गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो पार्ट में सॉल्व होता है, एक टेबल बनानी पड़ती है और एक एंट्री पास करनी पड़ती है। सबसे पहले बनती है एक एडजस्टमेंट टेबल और नीचे एक एडजस्टमेंट एंट्री आती है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम, उसके बाद इसको लिखेंगे ऐसा पर्टिकुलर्स, लाइन खींच सकते हो आप, पहला पार्टनर ए बी और एक कॉलम होता है टोटल का, ठीक है। ऐसा भी लाइन खींच के आप कर सकते हो और बिना लाइन के भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देना था इनको जो नहीं दिया गया। लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड का मतलब जो क्रेडिट करना था क्रेडिट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हमें करना है क्रेडिट, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंने क्रेडिट। कितना है, 28,000 और 56,000 रुपये इनकी कैपिटल थी, उस पर 10% देना है अगर, तो ये हो जाएगा 28,000 का 10% 2800 और 56,000 का 10% 5600। ये दोनों मिल के कितने हो गए टोटल 8,400 रुपये। यही प्रॉफिट जो था ना, अगर हम सही तरीके से बांटे होते तो 8,400 रुपये उनको देने में चले जाते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये देना भूल गए हम, तो हमने गलती क्या करी, इस प्रॉफिट को उठा के डायरेक्टली उनको रेशियो में बांट दिया, और उनका रेशियो आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वल पार्टनर्स थे, यानी 8,400 रुपये उनको बराबर बराबर बंट गए। कैसे बंटे होंगे, लिखा है प्रॉफिट ऑफ ₹8,400 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बराबर बराबर बांट दिया हमने, तो ये होगा कितना 4,200, 4,200 मिल के 8,400। ये हम उनसे वापस ले लेंगे, फिर से उसको बांट देंगे उनके कैपिटल के हिसाब से। तो ये वापस लेने के लिए क्या करते हैं हम, डेबिट, कि ये पैसा इनसे इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो यानी कम कर दो, और ये वाला क्रेडिट कर दो यानी प्लस कर दो। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। ये इनको मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया इतना इतना, तो गड़बड़ी क्या हुई, डिफरेंस निकाल के पता कर लेंगे हम कि एक को देखो मिलना था 2800 लेकिन मिल गया 4200, तो इसको मिल गया 1400 रुपये ज़्यादा मिल गया, तो हम कम कर देंगे यानी इसके खाते को डेबिट कर देंगे, इससे वापस ले लेंगे। और इसको 5600 रुपये मिलने चाहिए थे लेकिन मिला केवल 4200, तो वही इतना पैसा इसको कम मिल गया है, तो इसको हम दे देंगे। देने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसके खाते में जोड़ देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ से हमको मिल जाती है एक एंट्री, सेम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट मिल गया, ए से लेना है बी को देना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, उसके लिए जर्नल में एंट्री होती है, तो सबसे पहले लिख देंगे जर्नल, फॉर्मेट खींच देंगे, डेट पर्टिकुलर LF, आपको पता ही है डेबिट और क्रेडिट ये होता है जर्नल का फॉर्मेट। उसके बाद ए से हमें लेना है 1400 और बी को देना है हमें, तो एज कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने डेबिट 1400 और बी की कैपिटल को कर दिया क्रेडिट, तो एंट्री क्या बन गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400 टू बीज कैपिटल अकाउंट 1400। नीचे आप नरेशन चाहो तो लिख सकते हो क्या, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, एडजस्टमेंट कर दिया गया, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है गारंटी का क्वेश्चन, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन है, ABC 3 पार्टनर्स थे, जो रेशियो उनका था 5-3-2, इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटते थे। हाउएवर, हालांकि A एंड B हैव गारंटीड, A और B ने गारंटी दिया है दैट कि C शेयर, C का हिस्सा इन एनी ईयर, किसी भी साल, शे नॉट बी लेस देन 10,000, 10,000 रुपये से कम कभी नहीं मिलेगा उसको। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोला गया है साल भर में 40,000 रुपये कमाए ABC ने और 5-3-2 इनका रेशियो है, कुछ इस तरीके से बंटवारा करो कि C का हिस्सा 10,000 से कम ना आए, और ये अगर कमी आती है तो A और B मिलके उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही पुराना फॉर्मेट,
ये पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले जितना कमाया है नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, नॉर्मल तरीके से 5 3 2 में बांट देंगे। बांटने के लिए देखो, इसको जब हमने 40,000 को तीनों में बांटा, 5 3 2 में, तो बंटवारा हो गया, तो मिला कितना, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए को मिला 20,000, बी को मिला 12,000, सी को मिला 8,000। कैसे आया ये, 40,000 रुपये बांटने हैं हमें, इनटू कर देंगे हम, जैसे ए की बात करें 5 3 2 है तो 5/5 3 8 और 2 10, 5/10। 10 से ये कट गया, 40 का 4,000 हो गया ये। अब 4,000 इंटू 5 किया तो 4 पंचे 20,000, ये 20,000 इसका हिस्सा आ गया। इसी तरीके से बी का हम कर देंगे और सी का, तीनों का निकाल लिया। उसके बाद जब हमने देखा कि सी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया, 8,000, जबकि इसको गारंटी मिली थी कि 10,000 कम से कम मिलेगा। तो कमी कितने की पड़ गई, ये जानने के लिए हम कैसे पता करते हैं, इसको बोलते क्या है, डेफिशिएंसी। कमी को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ सी। कितना, गारंटी जितने की थी माइनस एक्चुअल, वास्तव में उसको मिला कितना, 10,000 की गारंटी थी, मिला 8,000, 2,000 रुपये कम पड़ गए। ये 2,000 रुपये कौन भरेंगे, ए और बी मिलके भरेंगे। लेकिन ए और बी कितना कितना देगा, आपके मन में आता होगा बराबर बराबर दोनों बांटेंगे, नहीं। ए बी सी तीनों का रेशियो जो है वो 5 3 और 2 का है। इसको अगर हटा दें हम, केवल बात करें किसकी, ए बी की, तो उनका रेशियो क्या है, 5 और 3 का, 5 और 3 का। तो जब प्रॉफिट बांटने की बात आती है तो 5 3 में बांटते हैं लोग, और जब गारंटी देने की बात आई तो बराबर बराबर नहीं, इसको बुरा लग जाएगा, ये बोलेगा लेते ज़्यादा हो तुम, गारंटी में कम दे रहे हो। इसलिए क्या करते हैं हम, इनके रेशियो में ही ये गारंटी इनसे वसूलते हैं। तो 2,000 रुपये 5 और 3 के रेशियो में ए और बी से वसूल लिया जाएगा। ये जो डेफिशिएंसी यानी कमी आई है 2,000 रुपये की, ये गारंटी ए और बी ने कैसे दिया है, 2,000 को 5 और 3 में जब बांटेंगे तो 5/8 और 3/8, 1250 एक देगा 750, ये इनके हिस्से में से कम कर दिया जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हमने क्या किया, ए के हिस्से में से माइनस का साइन लगा के लिख दिया गारंटी टू सी। आप केवल गारंटी लिख सकते हो तो भी चलेगा। 1250 रुपये माइनस कर दिए तो 20 में से 1250 चला गया, बचा 18,750। बी ने गारंटी दी थी जो, वो 750 इसके हिस्से में आया, इसको मिला इतना। बस इतना सा काम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना बनके तैयार है। ये नीचे की वर्किंग्स आप चाहें तो दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं दिखा सकते तो इतना भी पर्याप्त होगा, इसका सोल्यूशन सफिशिएंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें, जो कि आप खुद से करोगे। इसमें क्या लिखा गया है कि LMN पार्टनर्स थे, उन्होंने ओ को, चौथा पार्टनर को क्या किया, एडमिट किया, नया पार्टनर आ गया और गारंटी दी। उसका शेयर कितना नहीं, 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, उसका शेयर शेल नॉट बी लेस देन 10,000। प्रॉफिट उनका इस रेशियो में 4 3 3 2 में डिवाइड होना है। टोटल प्रॉफिट हुए 48,000 रुपये के। इट वॉज डिसाइडेड दैट डेफिशिएंसी इन ओज शेयर, ओ के हिस्से में जितना भी पैसा कम पड़ेगा वो LMN 2-2-1 के रेशियो में बांटेंगे। फिर बोला गया है कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। फिर से हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देंगे। बस इसमें खास बात क्या है, वहाँ पे जो कम पड़ रहा था पैसा वो हम बाकी पार्टनर से किस रेशियो में ले रहे थे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन यहाँ पे एक रेशियो अलग से दे दिया है। इनका शेयर क्या है बताया नहीं गया। LMN पार्टनर्स थे जो इनका रेशियो क्या था ये बताया गया है 4 3 3 2 में। तो LMN का रेशियो है 4 3 3 का, लेकिन हमसे बोला गया है कि इनसे जो लेना है वो 2:1 में लेना है। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए डाला है मैंने इसको। नहीं आए तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके जान सकते हो, इस नंबर पे, ठीक है। अगर आपको जानना हुआ तो आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइज़।